गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्सेस में मैं आपको थोड़ा रिवाइज कर लेता हूँ। कॉन्टैक्ट फोर्स जो है इट अराइजेस विद द कॉन्टैक्ट ऑफ टू और मोर ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे साइकिल और एक इंसान है, यहाँ पे डंबल है और एक इंसान है, और या दो इंसान आपस में हो सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो इसमें जब ये आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो जो फोर्स अराइज होता है, वहाँ पे जो फोर्स लगता है उसको हम क्या कहते हैं, कांटेक्ट। यानी कि एक दूसरे के संपर्क में आते हैं जब, तब उसको हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। इसमें दो टाइप्स है, यानी कि मस्कुलर फोर्स है और फ्रिक्शनल फोर्स। मस्कुलर फोर्स में आपका फिज़िकल स्ट्रेंथ लगता है, ठीक है, आप किसी चीज़ को धक्का देते हो, ठीक है, या आप कार को पुश करते हो, वेट लिफ्टिंग करते हो, साइकिल चलाते हो, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, आपका कांटेक्ट होता है और वहाँ पे फोर्स लगता है और फोर्स अराइज होता है, ठीक है। देन अनदर इज द हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स जो है, यहाँ पे आपका क्या होता है, एक सरफेस जो है उसके साथ मिलके जो है फोर्स जो है एक्ट करता है, वहाँ पे एक फोर्स एक्ट करता है जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स करता है। ये कैसे काम करता है, आपके पास बॉल है, आपने अलोंग द ग्राउंड उसे फेंका, ठीक है, अलोंग द ग्राउंड, यानी कि एक बॉल पकड़ ली, नीचे आपने एक ग्राउंड में खेल रहे हैं, आप अगर उसको फेंक के देखोगे, ठीक है, इनिशियली तो आपको लगेगा उसकी स्पीड ज़्यादा है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली उसकी स्पीड जो है कम होने लगेगी, एक टाइम आएगा वो रुक जाएगी। अब सोचने वाली बात ये है कि वो अपने आप कैसे रुक गई, आपने तो फोर्स लगाया था, वो तो चलती रहनी चाहिए। तो वहाँ क्या हो रहा है, जो सरफेस है, नीचे जो ग्राउंड है, वो उसमें अपना फोर्स लगाता है जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स करता है कहते हैं। वो उस बॉल की स्पीड को रोकता है, उसकी फोर्स को रोकता है। तो अगर एक टाइम आता है जो रुक जाता है, यानी कि जो सरफेस का फोर्स है वो उसके फोर्स को अपोज करता है, यानी कि जो ये फ्रिक्शनल फोर्स है ये अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। इसमें भी अलग अलग है, एक प्लेन सरफेस ले लो, आप मार्बल ले लो, ठीक है, और एक खुरदुरा ले लो, ठीक है, एक सरफेस खुरदुरा ले लो। खुरदुरे सरफेस में आप देखोगे जो है चीज़ें जल्दी से रुक जाएंगी, बट जो प्लेन होगा उस पर नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, उसमें कम होगी। तो ये हम सेपरेट एक चैप्टर में पढ़ेंगे T2 में। फ़िलहाल आपको ये समझ लीजिए कि ये जो है अपोजिट फोर्स जो है अप्लाई करता है कहाँ पे, कोई भी चीज़ जो उसके ऊपर चल रही होती है सरफेस पे। सिमिलरली बोट है, बोट अगर आप चला रहे हो किसी भी पानी के अंदर, ठीक है, जब तक आप चप्पू चला रहे हो तब तक आगे जाएगी, जब आपने चप्पू चलाना बंद कर दिया तो वो आपकी जो बोट है आहिस्ता आहिस्ता रुक जाएगी, ठीक है। क्यों रुकेगी? क्योंकि उसका जो नीचे बहाव है उसको आपको अब वो रोक देगा, ठीक है। फिर है हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब होता है आपका फोर्स तो अराइज हो रहा है, मगर दो ऑब्जेक्ट्स को मिले बगैर ही, उन दोनों को आपस में कांटेक्ट नहीं हो रहा है, जैसे कांटेक्ट में हो रहा था, आपस में यहाँ कांटेक्ट नहीं हो रहा है, बट फिर भी जो है वहाँ पे फोर्स अराइज हो रहा है। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल्स है, क्लासिकल एग्जांपल्स है, या हम टाइप्स कह रहे हैं, एक मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स आप सिंपल मैग्नेट ले लो, ठीक है, एक, और आप लोहे की कोई भी चीज़ ले लो, आप जब आप मैग्नेट लोहे की चीज़ की तरफ लेके जाओगे, वो एकदम से वो कील जो है वो, या कोई भी लोहे की चीज़ है, उस मैग्नेट की तरफ खींची जाएगी। क्यों? क्योंकि आप मैग्नेट ने अपना फोर्स लगा के उसको अपनी तरफ खींच लिया, दैट इज़ द मैग्नेटिक फोर्स, वहाँ पे फोर्स अराइज हुआ। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या हो रहा है, यहाँ पे कांटेक्ट में भी नहीं आ रहा है, ठीक है। अब कंघा आप दे रहे हो बालों को, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका कंघा जो है वो चार्ज हो रहा है। तो कोई भी अगर आप थोड़े से बिट्स ऑफ पेपर नीचे रखे बॉल हो, आप कंघा उसकी तरफ देखोगे ना, वो एकदम से उसको खींच लेगा,
तो होता क्या है यहाँ पे, फोर्स एक्सर्ट होता है चार्जड बॉडी के अंदर, यानी कि कंगा वहाँ चार्ज हुआ तो आपने नॉन चार्जड बॉडी जो है, पेपर है या बाल है, उसने उसको अपनी तरफ खींच लिया, अट्रैक्ट किया, जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इन डिस्कस में हमने लेंथ किया था। उसके बाद है अगला ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये एग्जर्ट होता है अर्थ की वजह से बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स पे जो भी हमारे इस अर्थ में है। तो इसकी एग्जांपल आपको कैसे पता चलेगा, आप बॉल है ऊपर फेंकते हो बट कुछ सर्टन टाइम के बाद वो एकदम से नीचे आता है। कुछ भी चीज़ ले लो आप, ऊपर है वो नीचे आता है। नीचे क्यों आता है? क्योंकि ग्राउंड में जो फोर्स है वो उसको अपनी तरफ खींचता है। उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, या टैप से पानी आता है वो नीचे ही जाता है, दैट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हमारे पास अगला टॉपिक है यहाँ पे, प्रेशर किसे कहते हैं।